देखिए हमने क्या करा है, टाइप 3 तक अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। और आज हमने जो करना है टाइप 4 करना है। और टाइप 4 जो हमारा है वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पर बेस्ड है, ठीक है। जो हमारा टाइप 4 आज का जो हमारा टाइप 4 है ये हमारा दो चीजों पर बेस्ड है। एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इस पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, समझना होगा कि सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक का अगर आपने ऐसे मतलब देखोगे तो सिमेट्रिक, हमने मैट्रिक्स में आपको एक मैट्रिक्स पढ़ाया था जिसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का जो हम लोग चैप्टर करा था उसमें हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा लॉजिक होता है क्या, कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको वापस वही के वही अगर मैट्रिक्स मिल जाता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो टू कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम टू रो में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो, अगर आपको वापस वही के वही मिल जाता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन आज जो है हमको समझना है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज हमको समझना है किसके बारे में, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए ध्यान से एकदम, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा, ध्यान से, अगर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा कौन सा डायगोनल होता है, पीडी। पीडी यानी प्रिंसिपल डायगोनल। आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो आई और जे जो होता है वो इक्वल होता है उसको हम लोग कौन सा डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके दोनों तरफ, चाहे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसके, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं, इसके दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं, अगर वो यूनिट जो है इक्वल दूरी पर है, इसके दोनों तरफ जो यूनिट्स है, अगर वो जो यूनिट्स है अगर वो इक्वल दूरी पर है, ठीक है, अगर वो क्या है, इक्वल दूरी पर है, और अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, अगर उनका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और उनका जो साइन है वो भी क्या है, सेम है, तो उस तरह का जो डेट होता है, उस तरह के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आप देखो, ये हमारा हो गया डायगोनल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए हमेशा हम लोग जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग इस डायगोनल को चूज करते हैं, यानी इस डायगोनल को चूज करते हैं, इस डायगोनल को हम लोग कभी चूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं चूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा आई और जे जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और यहां पे देखो दो एलिमेंट, दो यूनिट्स हैं, एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है, दोनों जो है यहां से इक्वल दूरी पर है, दोनों जो है आपसे क्या चाहिए, इक्वल दूरी पर है, और दोनों का, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है। ये देखो, इसको देखो, अब इसको देखो ध्यान से, ये दोनों जो है ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पर है, इक्वल दूरी पर है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है। ये भी देखो आप, ये भी दोनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, प्रिंसिपल डायगोनल से वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, और क्या चाहिए, इनका साइन भी सेम है। तो इस तरह का जो डेट होता है, इस तरह के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। इस तरह का जो डेट होता है, इस तरह के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी सिंपल सी बात हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके दोनों तरफ, ठीक है, इसके दोनों तरफ वैसे एलिमेंट्स जो इससे इक्वल दूरी पर है, इससे जो है प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पर है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, और यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है। अगर दोनों जो एलिमेंट है, दोनों साइड जो दोनों एलिमेंट है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर वो क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, और दोनों का साइन भी इक्वल है, और दोनों का आपका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, तो इस तरह का जो डेट होता है, इस तरह के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। इस तरह का जो डेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये जो हमारा है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको, हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसको एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक ही बात करते हैं, ठीक है, यानी हमने जो है, सपोज ये हमने ये मॉड ए है आपका, ठीक है, हमने आपका इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो अब तो एक ही बात करोगे आप,
तो ये पूरा कैंसिल कर दोगे और ये पूरा कैंसिल कर दोगे तो आपको बस ये और ये बचा, यानी क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, BC माइनस एफ स्क्वायर मिलेगा। ये प्लस के बाद माइनस होता है, फिर आप H की बात करोगे तो ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, यानी आपके पास H, G, F और C बचा, यानी क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा CH माइनस GF। तो यहां पे आप लिख दो CH माइनस क्या मिल गया आपको, GF। फिर आप प्लस G के बारे में बात करोगे तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो आपको ये मिला, यानी HF माइनस BG। HF माइनस क्या मिल गया आपको, BG मिल गया। ठीक है, तो इसको अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा ABC, माइनस हो गया हमारे पास AF स्क्वायर, माइनस हो गया CH स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे हमको तो मिलेगा FGH, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा FGH, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस BG स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तो ABC हो गया हमारे पास, ये जो FGH है, FGH ये 2 बार आ गया। ठीक है, यानी 2 टाइम्स FGH। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस AF स्क्वायर, इसको आप लिख दो, माइनस BG स्क्वायर, ये भी आप लिख दो, और लास्ट में आपके पास बच गया माइनस CH स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछता है कि जो आपका सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होता है इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले आपको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल डायगोनल जो भी है उसके दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं और उसका मैग्नीट्यूड और उसका सिंबल जो या साइन जो है अगर वो इक्वल है तो उस तरह के डिटरमिनेंट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। और उसकी वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सी बात है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि ABC जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो ABC है आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका प्रिंसिपल, इसको हम लोग सिंपल लिख देते हैं, डी एलिमेंट हमारा है, ये जो हमारा है डी एलिमेंट। डी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी के जो बचे यानी FGH ये जो हमारे हैं ये नन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बस ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, ये जो है आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको सिमेट्रिक डेट की वैल्यू निकालनी होगी तो सिंपल ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा अब लोग मूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की तरफ। ठीक है, अब हमने मूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। देखो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को हम लोग बाद में समझते हैं, सबसे पहले हम लोग इस यहां तक का जो टर्म है आपका स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, अगर हमको वापस से वो ना मिलके उसका निगेटिव वर्जन मिलता है, उसका हमको क्या मिलता है, निगेटिव वर्जन मिलता है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से अगर ट्रांसपोज करते हैं, अगर हमको उसका निगेटिव फॉर्म मिल जाता है, इसी मैट्रिक्स का अगर हमको निगेटिव फॉर्म मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है, हमने पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको बोलेंगे, ठीक है, हमने जो समझना है मेनली स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट तो किसको बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं। अगर आपके इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन को अपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आपका जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स अगर वो जीरो है, ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा ये है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर वो क्या है, जीरो है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन मूव करते हैं कि जो डायगोनल ये हो गया आपके, ध्यान से समझते हैं, ये हो गया हमारे डायगोनल, कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके दोनों तरफ आपके जो यूनिट्स हैं, दोनों तरफ जो आपके पास यहाँ पे क्या है, यूनिट्स है, अगर वो इक्वल दूरी पर हैं, अगर वो क्या है, इक्वल दूरी पर है, यहां भी है 2 है, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल दूरी पर है यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, उनका जो साइन है क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह का जो डिटरमिनेंट होता है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। देखिए इसको लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्या था, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्या था, देखो ध्यान से, ये इसमें क्या था, ये दोनों जो यूनिट थे दोनों प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पर थे और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम था और इनका क्या था, जो साइन था वो भी क्या था, सेम था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी अपोजिट है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो अगर आपका साइन, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है तो बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर आपका
ठीक है। अगर आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन जो साइन है आपका वो डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज यहां पे, एक और कंडीशन है कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल जो डायगोनल होना चाहिए यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो आपके जीरो होने चाहिए। ये आपका मेजर है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से इस एग्जांपल को, आप देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहां पे आप ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा कौन सा डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके दोनों तरफ दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट हो गया। देखो अब ध्यान से, दोनों तरफ इसके दो एलिमेंट्स हैं। अब देखो दोनों का आपका जो और ये है बोलते हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है, यानी ए और ए है, ए और ए है दोनों का मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो या माइनस ए का मैग्नीट्यूड करो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। लेकिन देखो आप ध्यान से, दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है, दोनों का जो साइन है वो क्या चाहिए, अपोजिट है। तो इस तरह का जो आपको डेट मिलता है, इस तरह के डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएसडी, यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। इस तरह का जो डिटरमिनेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब इसको आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल। और कंडीशन क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में, कंडीशन क्या आपका कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो जीरो होना चाहिए। लेकिन इसमें आपका वो कंडीशन नहीं है, इसमें जो है आपका हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इसमें जो है आपका जो पीडी है आपका, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, यानी इसको लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डी एलिमेंट्स जो है यहां पे आपके मे और मे नॉट बी जीरो, में और में नॉट भी क्या चीज जीरो, ये जीरो हो भी सकते हैं और ये जीरो नहीं भी हो सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसमें जो है आपका कंपलसरी है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, एंड वैसे एंड जो यू भी और डायगोनल एलिमेंट्स है वैसे यूनिट जो इक्वल दूरी पर है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ये दोनों हमारे पास सी और माइनस सी और सी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का साइन देखो अब अपोजिट है। ये देखो आप दोनों को बी और माइनस बी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या आपका सेम है लेकिन जो साइन इनका अपोजिट है। इन दोनों को आप देखो ध्यान से, इक्वल दूरी पर है, ए और माइनस है दोनों इक्वल दूरी पर, यानी इनका मैग्नीट्यूड जो है सेम। मैग्नीट्यूड करने का मतलब मेरा क्या है कि आप 2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो या -2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, दोनों में आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब देखो ध्यान से इसके एग्जांपल को देखो आप, तो यहां भी देखो आप, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। ठीक है, ये देखो आप दोनों ए और माइनस से इक्वल दूरी पर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। इन दोनों को आप देखो ध्यान से, बी और माइनस बी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। इन दोनों को आप देख लो। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, अब आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहचान गए कि कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा एसएसडी है, एसएसडी यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कौन सा है। 2 बातों को ध्यान रखना है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होगा, पहला कंडीशन, और जो भी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट से, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से जो भी एलिमेंट्स इक्वल दूरी पर होंगे, इक्वल दूरी पर होंगे, उनका जो है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उस तरह का जो डिटरमिनेंट होता है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी स्क्यू डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपका ऑर्डर ऑड आता है, अगर ऑर्डर जो है वो क्या आता है, ऑड आता है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, ये हमारा क्लियरली जो है एक एसएसडी है। एसएसडी का मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और इसका ऑर्डर देखो अभी 3/3 इसका ऑर्डर है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो आप, ये भी जो है एक एसएसडी है, इसका जो ऑर्डर आपका वो क्या है, 3/3 है, यानी ऑड है इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑड है, तो इसकी जो वैल्यू होगी फिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको देखो आप, ठीक है, इसको देखो आप, ये देखो आप, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का जो साइन है वो कैसे है, डिफरेंट है, अपोजिट है। देखो इसको हम लोग जो है इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये दोनों इक्वल दूरी पर है, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों जो है कहां पे है, इक्वल दूरी पर है, और दोनों का जो देखो आप ध्यान से सिंबल जो है यानी साइन जो है दोनों का अपोजिट है। ठीक है, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस सी लिख सकते हो आप। तो ये दोनों जो है आपके वो क्या हो गए, इक्वल दूरी पर है, यहां से आपके ये दोनों क्या है, इक्वल दूरी पर है। अच्छा, इक्वल दूरी पर होने के बावजूद दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन के अपोजिट है, यहां माइनस है यहां प्लस है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लो आप यहां से। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो बी माइनस
सी। तो देखो दोनों का ये वाला और ये वाला दो आपके पास है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो इसकी वैल्यू जो होगी फिक्स होगी आपकी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, एसएसडी सबसे पहले आपको एसएसडी पहचानने आना चाहिए। अगर एसएसडी का ऑर्डर अगर आपका ऑड है तो उसका जो वैल्यू होगा फिक्स है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। बस ये ध्यान देना है, यानी सिंपल सी बात है, द वैल्यू ऑफ एसएसडी of odd order, the value of SSD of odd order is always 0। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। the value of SSD का मतलब skew symmetric determinant of odd order, ये ध्यान देने वाली बात है, odd order is always 0, is always क्या होता है आपका, ये 0 होता है। ये बात आपको, ठीक है, ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अगर इवन मिल जाए आपको ऑर्डर, अब ये देखो आप यहाँ पे हमने इवन लिया है, तो अगर आप इवन लेते हो देन यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्लियरली आपका एक एसएसडी है, एसएसडी यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कैसे है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, और जो भी उससे डायगोनल से, प्रिंसिपल डायगोनल से जो भी एलिमेंट है, जो इक्वल दूरी पर एलिमेंट है, उनका साइन क्या है, अपोजिट है, साइन आपका अपोजिट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, a², यानी सिंपल सी बात है, अगर एसएसडी की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है, अगर उसका ऑर्डर इवन है तो आपको मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो आपको जो है इस पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने क्या करना, सबसे पहले पहचान लेना है कि एसएसडी है कि नहीं है, और फिर देखना है क्या उसका ऑर्डर ऑड है। तो अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, तो आप सिंपल सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्या वो एसएसडी है। अगर एसएसडी है फिर देखना आपको क्या उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है कि इवन है। अगर ऑर्डर ऑड है तो फिक्स है कि आपने उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 0। लेकिन अगर इवन है, लेकिन अगर क्या चाहिए, इवन है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका जो वैल्यू है, सॉरी आपका जो ऑर्डर है ना, यानी अगर आपका ऑर्डर क्या है, इवन है, यानी वैल्यू ऑफ एसएसडी ऑफ इवन ऑर्डर, अगर आपका जो ऑर्डर है आपका वो इवन है, देन है ना, द वैल्यू ऑफ एसएसडी ऑफ इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है, मिलेगा, फिक्स है कि मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बातों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, जो भी हमने करा उसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। दो चीजों को हमने करा, एक हमने करा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट और एक हमने करा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट सिंपल सी बात है, डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट से जो भी यूनिट्स इक्वल दूरी पर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, इसमें आते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें कि आपका जो डी एलिमेंट था, ये जो डी एलिमेंट था फिक्स है कि 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट फिक्स है कि 0 होना चाहिए। इसमें क्या आपका 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से वैसे एलिमेंट जो इक्वल दूरी पर है, वैसे एलिमेंट जो क्या इक्वल दूरी पर है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनके साइन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस तरह का जो डिटरमिनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एसएसडी, यानी सॉरी एसएसडी यानी सिंपल एसडी बोलेंगे उसको शॉर्ट में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसडी यानी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। और उसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, कि एसडी की वैल्यू कितनी होती है, एसडी यानी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले एबीसी f2 + 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये जो होगी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे abc क्या है आपका, तो आपको पता है कि abc जो है यहाँ पे d एलिमेंट्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स है, और fgh जो है यहाँ पे आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में टाइप 4 तो हमने क्लियर कर लिया, यानी टाइप 4 जो था हमारा किस पर बेस्ड था, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पर बेस्ड था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में टाइप 5 के साथ मिलेंगे, ठीक है।